हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम आपके लिए नीट 2024 केमिस्ट्री का सलूशन लेकर आए हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 57, 58, 59 व 60 के। ठीक है, 4 क्वेश्चन लेकर आए हैं बेटा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है, निम्न तत्वों को प्रथम आयनन एंथैल्पी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, आपको पता है कि किसी भी आवर्त में, ठीक है, किसी भी आवर्त में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, बाएं से दाएं की ओर जब हम जाते हैं तो आयनन एंथैल्पी बढ़ती है। क्या होती है बेटा? बढ़ती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि परमाणु त्रिज्या छोटी होती जाती है। ठीक है, तो आवर्त में बाएं दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। ये जो तत्व लिखे गए हैं सारे, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, ये सब जो है तो दूसरे आवर्त के तत्व हैं। ठीक है, दूसरे आवर्त के तत्व हैं। ठीक है, अर्थात लिथियम की जो आयनन एंथैल्पी है सबसे कम होनी चाहिए। ठीक है, उससे ज्यादा बेरिलियम की होनी चाहिए। ठीक है, फिर बोरान की होनी चाहिए। ठीक है, फिर कार्बन की और फिर नाइट्रोजन की, ऐसा क्रम आना चाहिए। ठीक है, तो सब सीरीज में लिखे गए हैं, इसका 3, 4, 5, 6, 7 परमाणु क्रमांक है इनके। ठीक है, लेकिन ये क्रम वास्तव में नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपको पता है अर्धपूर्ण व पूर्ण कक्षक अपूर्ण कक्षक की तुलना में ज्यादा स्थायी होते हैं। ठीक है, यहां पर लिथियम जो है, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है बेटा 1s2। ठीक है, 1s2 2s1। ठीक है, 3 होता है, अर्थात इसका अपूर्ण है। ठीक है, अपूर्ण है। और जब हम बेरिलियम की बात करते हैं इसमें 2s2 हो जाता है, बेरिलियम में 2s2 हो जाता है, यानी इसके 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब कंप्लीट हो गया 2s ऑर्बिटल। ठीक है, कंप्लीट हो गया तो इसकी जो आयनन एंथैल्पी है अपूर्ण की तुलना में ज्यादा स्थायी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, बोरान की हम बात करें तो बोरान का 5 परमाणु क्रमांक होता है, 1s2 2s2 2p1। ठीक है, इसका 2p अपूर्ण है यहां पर। ठीक है, तो देखिए क्रम ये आएगा, लिथियम की तो आयन भाई सबसे कम रहेगी क्योंकि परमाणु क्रमांक ही कम है, इससे ज्यादा होगी आयनन एंथैल्पी बोरान की। ठीक है, बोरान बेरिलियम के पहले आता है, लेकिन आयनन एंथैल्पी बेरिलियम आगे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पूर्ण कक्षक है, यहां पे इसका 2s कक्षक पूरा भरा हुआ है, 2s2 है ये। ठीक है, तो इसमें क्या है 2p1 है, पूरा भरा होने का इसकी आयनन एंथैल्पी बोरान से ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब इससे ज्यादा, क्योंकि बोरान के बाद कार्बन आता है तो इसकी ज्यादा होगी। ठीक है, नाइट्रोजन में भी अर्धपूर्ण कक्षक होता है। ठीक है, इसका नाइट्रोजन में क्या होता है बेटा? नाइट्रोजन में ये हो जाता है कार्बन के बाद नाइट्रोजन, ये है 2p3। ठीक, इसका 2 के साथ आधा भरा हुआ है, तो इसकी आयनन एंथैल्पी भी ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये ऑप्शन हमको किसमें मिल रहा है? लिथियम के बाद बोरान, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, 3rd नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 57 का 3rd होगा। बहुत ही सरल प्रश्न है। ठीक है, केवल यहां पर बेरिलियम का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बेरिलियम की आयनन एंथैल्पी बोरान से ज्यादा होगी, क्योंकि इसका कक्षक पूरा भरा हुआ है। ठीक है, बाकी तो सीरीज में ही लिखे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 58, समूह 16 के तत्वों में कौन सा ऋण 2 ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है? देखिए ये आपके सिलेबस से फिलहाल हटा है, पर नीट के सिलेबस में है। ठीक है, समूह 16, 17, 18, 13, 14 सारे हैं। ठीक है, 16 के तत्वों में कौन सा ऋण 2 ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता? इसकी खास बात आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें क्या है कि बायतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं ये तत्व। ठीक है, तो इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था ऋण 2 होती है। समूह 16 के तत्वों की जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था ऋण 2 होती है, इसके अलावा ये धनात्मक ऑक्सीकरण समय प्रदर्शित करते हैं, इसके अलावा ये धन 2 भी करते हैं, धन 4 भी करते हैं, धन 6 भी करते हैं। ठीक है, किंतु जब हम समूह में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, ठीक है, यानी आप ऑक्सीजन टू पोलोनियम आते हो। ठीक है, आपको पता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ऐसा ग्रुप का होता है। ठीक है, ऑक्सीजन परिवार का। जब आप ऊपर से नीचे की ओर आते हो आकार बढ़ता है। ठीक है, परमाणु आकार बढ़ने के कारण, ठीक है, जो ऋण 2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति कम होती जाती है। जब आप ऊपर से नीचे की ओर आओगे, ठीक है, आकार बढ़ने के कारण ऋण 2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने की प्रवृत्ति घटती जाती है। ठीक है, तो सबसे कम प्रवृत्ति होगी पोलोनियम की। पोलोनियम जो है ये ऋण 2 ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाएगा, क्योंकि इसका आकार बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है,
तो इसका सही ऑप्शन पोलोनियम होगा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन का सही ऑप्शन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में, बहुत ही सरल है। निम्न साम्यों में किसमें केपी व केसी समान नहीं है, ठीक है। देखिए इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बताया गया है कि जो गैसीय साम्यावस्था होती है उसके लिए केपी ये बराबर होता है केसी इंटू IT की पावर डेल्टा एन के, ठीक है। डेल्टा एन के बराबर होता है। अब यदि डेल्टा एन की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है, देखिए यदि डेल्टा एन बराबर 0 है तब केपी जो है ये बराबर हो जाएगा केसी को, चूंकि यहां 0 हो गया तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। यदि डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, तब केपी ग्रेटर देन हो जाएगा केसी से। यदि डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है, तब केपी लेस देन हो जाएगा केसी के, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये आता कैसे डेल्टा एन, उत्पाद के मोल में हम अभिकारक के मोल को घटाते हैं, ठीक है। ये बाकी सब गैसीय अभिक्रियाएं हैं, गैसेस का लागू होता है समीकरण, ठीक है। अब यहां पर यदि आप देखें तो यहां पर क्या हो गया, 2 मोल अभिकारक के हैं, ठीक है, और 2 मोल उत्पाद के हैं, 2 ही मोल अभिकारक के हैं, ठीक है। तो यहां पे 2 बराबर 0 हो गया, ठीक है, 2 - 2 बराबर 0, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन के लिए इसके लिए तो क्या हो गया, केपी बराबर हो गया केसी के, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में ऐसा जरूर नहीं है, यहां पर उत्पाद के 2 मोल है, ठीक है, उत्पाद के 2 मोल है, अभिकारक का 1 मोल है, जब आपने घटाया तो 1 आ गया, अर्थात पॉजिटिव वैल्यू आ गई, ठीक है। यहां पर डेल्टा एन का मान पॉजिटिव आ गया, ठीक है, और पॉजिटिव होने का कारण क्या होगा बेटा, मैंने बताया है कि केपी ग्रेटर देन हो जाएगा केसी से। यहां पर जो है तो केपी ग्रेटर देन हो जाएगा केसी से, ठीक है। बाकी यहां भी 2 बराबर डेल्टा एन बराबर 0 हो जाएगा, इस पर भी, ठीक है। यहां भी 2 - 2 = 0, ठीक है। तो इन तीनों ऑप्शनों में यहां भी डेल्टा एन बराबर 0 था, ठीक है, तो केपी बराबर केसी हो गया, इसमें भी केपी बराबर केसी हो जाएगा, इसमें भी केपी बराबर केसी हो जाएगा, ठीक है ना। केवल नहीं होगा तो किसमें होगा, सेकंड ऑप्शन में, ठीक है। क्यों, चूंकि यहां डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। 2 में हमने 1 को घटाया, 1 मोल अभिकारक है, 2 मोल उत्पाद है, तो केपी डेल्टा एन पॉजिटिव हुआ तो केपी ग्रेटर देन हो गया केसी से, सेकंड ऑप्शन होगा इस पे, ठीक है। इक्विलिब्रियम का प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। वे अभिकर्मक जिनके साथ ग्लूकोज अभिक्रिया नहीं करता, ठीक है, ये बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है, जैवणों का क्वेश्चन है, साफ साफ लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए कि ग्लूकोज की 2 प्रकार की संरचनाएं हैं मुख्य रूप से, ठीक है, एक चक्रीय संरचना और खुली श्रृंखला, ठीक है। जो खुली श्रृंखला संरचना है, खुली श्रृंखला संरचना में जो ग्लूकोज होता है वो सिर्फ अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया नहीं देता, ठीक है, और ना ही सोडियम बाइसल्फाइड रिएक्शन देता है, ठीक है। खुली श्रृंखला संरचना जो है वो ना तो सिर्फ अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया देती है और ना ही सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया देती है। बाकी सब अभिक्रियाएं हैं इसके, टॉलन के साथ है, HCN के साथ है, एसिओस के साथ है, पर इनके साथ रिएक्शन नहीं है इसके, ठीक है। तो वे अभिकर्मक जिनके साथ ग्लूकोज अभिक्रिया नहीं करता है उसमें बी और ई होंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए, ठीक है, BY 4th नंबर ऑप्शन में, ठीक है। इस प्रकार से 4 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं बेटा। धन्यवाद।